फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि हम आप सबके लिए लाए हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का, जो कि काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पे डिमांड है कि हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन लेकर आइए। तो इसका जो है कि थ्योरी क्लास हमने करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पूजा टेक्निकल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट अभी तक जो है कि यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन 10-12 वीडियो जो है अपलोड करा दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और हम प्रत्येक दिन जो है कि वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अलंकार का जो है कि थ्योरी क्लास हमने करवा दी है और ये जो है क्वेश्चन का क्लास होगा इसमें, जिसमें कि सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे अलंकार का। जैसे कि आपको जो भी डाउट है अलंकार पहचानने में आपको दिक्कत होती है तो यह इस वीडियो से आपको जो है कि अलंकार पहचानने आ जाएगा। और हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उसमें अलंकार से क्वेश्चन जरूर रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को कर लेनी चाहिए ताकि जो है कि आपको हिंदी से 1-2 नंबर जो है कि आसानी से मिल जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकें। और हम ऐसे ही जो है कि वीडियो जो है कि प्रोवाइड करते रहेंगे कंटिन्यू। और जो भी चैनल से अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचेगी और आपको एक भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बता दें, जो भी इस वीडियो को देखा करे वो कम्प्लीटली लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर थोड़ा सा देखते हैं फिर भगा के देखिएगा तो उससे आपका नुकसान है, जो आप सीख नहीं पाइएगा और जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे। और आप जो है कि किसी भी जॉब को अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीरियसली जो है कि प्रिपरेशन करिए, चाहे किसी भी चैनल से पढ़िए, कम्प्लीटली पढ़िए, ताकि जो है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है कि आपको छूटे नहीं। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे अलंकार के क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, सभी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है ताकि अलंकार जो है कि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे? ऑप्शन इसका 2 सही है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हमने क्या बताया था? अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें जो है कि वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार आए, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रा वर्ण को देख रहे हैं, बार बार आया है यहाँ पे इस वाक्य में, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो जो भी परिभाषा है उसको भी साथ में आपको याद करना है। मैं वीडियो जो है कि थ्योरी का पढ़ा चुकी हूँ, बार बार बोली हूँ, उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको अलंकार समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे पूछा है कि अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? ऑप्शन दिए हैं 10, 2, 5, 6। तो जो अलंकार का भेद होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। ऑप्शन 2, 3 इसका सही हो जाएगा। और कौन कौन होते हैं? शब्द अलंकार होता है और एक जो है कि अर्थ अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार किसको कहते हैं, अर्थ अलंकार किसको कहते हैं, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसमें मैं कवर नहीं करूँगी। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार उसके भी भेद हमने पढ़ाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन को देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसे होगा? यह जीवन क्या है निर्झर है। रूपक अलंकार क्या होता है कि जो भी यहाँ पे शब्द होंगे, वाक्य होंगे, वो एक ही होंगे, अभेद नहीं होंगे। जैसे कि जीवन क्या है, जीवन को ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निर्झर है। यह जीवन क्या है निर्झर है, तो ये यहाँ पे रूपक अलंकार का उदाहरण है। एक बार हम फिर से इसका जो है कि परिभाषा को समझ लेते हैं रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार कहते किसको हैं? जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद जो है कि ना हो, उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं।
सपोज़ जैसे कि उपमेय और उपमान मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। उपमेय यहाँ पे जीवन हो जाएगा और उपमान जो है यहाँ पे निर्जर हो जाएगा। लेकिन दोनों यहाँ पे जो उपमेय और उपमान है, दोनों एक ही चीज़ कहा जा रहा है, जीवन को ही निर्जर कहा जा रहा है, यानी कि अभेद नहीं है ये। तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में है दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, इसको भी मैं इस तरह के क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ। दूर दूर यहाँ पे एक बात कह रहा है, उपमेय और जो है कि उपमान आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे दूर दूर यानी कि या धीरे धीरे या दूर दूर इस तरीके से हो, तो ये जो होता है उपमा का उपमा अलंकार का कहलाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, उपमा। दूर दूर धीरे धीरे इस तरीके से रहेगा, वो उपमा अलंकार का जो है कि उदाहरण रहेगा। और बता दें हम यहाँ पे, जैसे कि सीता जी का मुख उपमेय और उपमान समझने के लिए मैं एक और उदाहरण को लेती हूँ। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि सीता जी का मुख, तो मुख जो है यहाँ पे उपमेय हो जाएगा और चंद्रमा जो है उपमान हो जाएगा। यानी कि मुख का जो है कि कंपैरिजन किया जा रहा है चंद्रमा से, तो यहाँ पे उपमेय हो जाएगा मुख और चंद्रमा हो जाएगा उपमान। अब यहाँ पे उपमा अलंकार में क्या इसका परिभाषा है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान की समान बताया जाए, यानी कि दूर दूर जो है यहाँ पे उपमेय और उपमान जो है दोनों समान है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। एग्जाम में आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए कि इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइए और समझिए। साथ में मैं समझा रही हूँ, मुझे लगता है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने थ्योरी क्लास किए हैं, हम जो वीडियो बनाए हैं वो देखे होंगे, तो आपको ये जो है कि समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और भी जो है कि क्वेश्चन ला सकूं। और हिंदी ग्रामर का मैं सोच रही हूँ कि कम्प्लीटली यहाँ पे इस हिंदी ग्रामर का जो है कि वीडियो मैं बना दूँ। 15-16 वीडियो में कवर हो जाएगा हिंदी ग्रामर, जिससे कि आपको 12 से 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के पूछे जाते हैं और आपका जो है कि हिंदी ग्रामर का कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन को देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन को आप देख सकते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। भ्रांतिमान अलंकार का ये उदाहरण है, ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। कुछ अलंकार जो है कि छूट गया है, उस पर एक और वीडियो मैं सोच रही हूँ बना दूंगी, जिससे कि अलंकार से कोई भी जो है क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। ऑप्शन है मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 2 हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार यहाँ पे होगा। अलंकार कैसे होगा? पुनरुक्ति अलंकार का परिभाषा है फिर से वही बात को कहना जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आए तथा उनके जो अर्थ जो है वो समान हो। जैसे कि मीठा मीठा रस टपकता, तो मीठा मीठा यहाँ पे क्या है, लगातार 2 बार एक ही शब्द जो है कि आए हैं लगातार, तो वो यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे लाल लाल देख रहे हैं, ये लगातार 2 बार आए हैं शब्द, एक ही शब्द, तो ये पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सीव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार का ये उदाहरण है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सीव कर देती हो, तो ये ब्याज स्तुति अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का अगर परिभाषा आप जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ऑप्शन गिवन है उपमेय में उपमान की कल्पना हो, उपमेय एवं उपमान में समानता की स्थापना हो। तो सबसे पहले हम इसको उदाहरण को समझ लेते हैं और उसके बाद हम ऑप्शन को टिक आउट कर लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए।
उसको हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। अब उपमेय उपमान तो हमने बता दिया है कि कैसे पहचान करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही हो जाएगा। उपमेय में उपमान की कल्पना हो यानी कि संभावना बताया जाए तो उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जानी श्यामा श्यामा धन श्यामा को नाची उठे बन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको परिभाषा हमने बता दिया है, ऑप्शन इसका 4 सही रहने वाला है। यहाँ पे कैसे है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की जो है कि संभावना प्रकट की जाती हो यानी कल्पना की जाती हो तो उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। मानो जानो, यहाँ पे देख पा रहे हैं जानी मानो, और ये जो है ये सब जो है कि इत्यादि शब्द का जो कवि जो है यहाँ पे है संभावना को प्रकट कर रहे हैं, तो इसका उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो ये पंक्ति जो है इसमें पूछा है कि प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है, अलंकार को बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा इसका विभावना, विभावना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, इस पंक्ति में जो है कि विभावना अलंकार है। ध्यात्मक है कि विभावना में कारण के बिना ही कार्य हो जाता, इसलिए ये जो है कि विभावना अलंकार है। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो अर्था अलंकार की रेख सी कतार यहाँ पे बोला है, तो इसका कौन सा अर्थालंकार का जो है कि भेद झलकता है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे बता दें कि अर्थालंकार का 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहले समझ लेते हैं अर्थालंकार होता क्या है। जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ाए, सुंदरता के भाव को बढ़ा दे, उसको हम अर्थालंकार कहेंगे। और अर्थालंकार का 4 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा विनोकित अलंकार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन गिवन है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 श्लेष अलंकार। कैसे है वो भी हम समझते हैं। श्लेष अलंकार को परिभाषा पहले समझ लेंगे। श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जहाँ शब्द में कई अर्थ चिपके हो यानी कि मिला हुआ हो, उसको हम श्लेष अलंकार कहेंगे। अब ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यहाँ पे बेर 3 बेर खाती थी यानी कि 3 बार बेर को, बेर क्या है यहाँ पे फल है, कहा जा रहा है कि 3 बेर खाती थी यानी कि 3 बार जो है कि 3 बेर, 3 को 1 2 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है यानी कि 3 बार खाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि शब्द जो है कई अर्थ इसके साथ जो है कि चिपके हुए हैं और लेकिन शब्द एक ही है। 3 बेर खाती थी 3 बेर, वे 3 बेर खाती है। तो आपको समझ में आया होगा, श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे हम। क्वेश्चन है, पीपर पात सारिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो मन यहाँ पे क्या है? पीपर पात सारिस मन डोला, तो मन यहाँ पे जो है वो है उपमेय। उपमेय कैसे है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीपर जो यहाँ पे है उपमान है। क्या है? उपमान है। और उपमेय इसका क्या है? मन है। उपमेय जो है मन है। जैसे कि पीपर का पत्ता होता है वो किस तरह डोलता है, उसी तरह मन जो है उसी तरह मन डोला। पीपर पात सारिस मन डोला। तो आई होप ये समझ में आया होगा उपमेय और उपमान कैसे हुआ। पीपर यहाँ पे उपमान हो गया और मन यहाँ पे उपमेय हो गया। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। सारिस यहाँ पे क्या है? सारिस यहाँ पे वाचक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे वाचक है यहाँ पे सारिस।
और यहाँ पे जो डोला है, डोला ये साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। सारी चीज़ जो है उपमा अलंकार के पाठ हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय उसको कहेंगे जिस व्यक्ति को यानी वस्तु की तुलना की जाए उसको हम उपमेय बोलेंगे, और उपमान बोलेंगे उसको जो उपमेय की तुलना जिससे की जाए। जैसे यहाँ पे पीपर का तुलना किससे किया जा रहा है? मन पीपर पात यानी पीपर का पत्ता को कंपेरिजन किया जा रहा है मन डोला, मन जो डोलता है उससे किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे जो है उपमान हो गया, यानी कि जिससे तुलना की जाए। और उपमेय उसको कहेंगे जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। समझ में आ गया होगा। अब वाचक शब्द उसको कहेंगे उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा किया जाए। तो यहाँ पे सारिस जो है वाचक है, इस शब्द के द्वारा किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है, तो ये वाचक शब्द हो गया। और साधारण धर्म उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए, यानी डोला, डोलने से किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया साधारण धर्म हो जाएगा। कोई क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, देख दशा रघुबीर के वृक्ष फूट फ्रूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन गिवन है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे समझ सकते हैं कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th, उपमा अलंकार। कैसे कि उपमा अलंकार हमने बताया कि जहाँ पर उपमेय और उपमान की समानता बताया जाए, समान बताया जाए, उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। जैसे कि चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है? घनश्याम से। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है उपमेय अलंकार हो गया और घनश्याम जो है यहाँ पे उपमान अलंकार हो गया। तो ये उपमा अलंकार का जो है कि उदाहरण है। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा है इसका। उपमा अलंकार जो है ये अर्थालंकार है, रूपक अलंकार का ये भेद है, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी ये भी अर्थालंकार का है। तो बाकी बचा कौन? यमक। यमक अलंकार जो है शब्द अलंकार का ये भेद है। तो अर्थालंकार, यहाँ पे अलंकार जो है 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार का यहाँ पे 5 भेद होते हैं, अर्थालंकार का यहाँ 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं अर्थालंकार का? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और विनोकित अलंकार होता है। तो यहाँ पे यमक अलंकार जो है शब्द अलंकार हो गया। और शब्द अलंकार का हम भेद भी डिस्कस कर देते हैं। शब्द अलंकार का जो है 5 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ब्रोकित अलंकार और पुनरोकित अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वीडियो मैं बना पाऊँगी। और कमेंट करें किस तरह का आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ लगता है, ज़रूर कमेंट करें। और भी हम कोशिश करेंगे आपको जो किस तरह क्वेश्चन मैं करवाऊँगी और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊँगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाइएगा और आपको एक भी प्रश्न जो है कि हिंदी से नहीं छूटेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे हिंदी का, और हिंदी ग्रामर आपका जो है कि कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ जो है कि शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट वीडियो को देख सके और हम जो है कि वीडियो लगातार कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।